जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 2023-24 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ये आज की क्लास में करवाने वाले हैं और ये सभी के सभी जो है वन लाइनर होने वाले हैं। वन लाइनर करंट अफेयर्स यानी कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे आपको। आप देखेंगे कि ये सभी के सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही रखे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, वर्ष 2024 के लिए किन महान हस्तियों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। अर्थात कितने व्यक्तियों को यहाँ पे सर्वोच्च जो सम्मान है अपने भारत का, भारत रत्न, इसको देने की घोषणा की गई है। एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, लालकृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह। याद रखेंगे यहाँ पे 5 व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 25 जनवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति ने कितने पद्म भूषण तथा पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा किया है। 132 भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद्म भूषण और पद्मश्री टोटल 132 पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान कितनी राशि का अनुपूरक बजट पेश किया है। शीतकालीन सत्र के दौरान यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 28,760 करोड़ रुपए, ये 29 नवंबर 2023 को पेश किया गया था। 28,760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया है। इसमें टोटल 7,421.21 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया है, यह आप याद रखेंगे। भारत सरकार ने वर्ष 2024 के अपने अंतरिम बजट में इस मंत्रालय के लिए सर्वाधिक आवंटन किया है। इसमें सबसे अधिक रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे अधिक बजट का आवंटन किया है, यह आप याद रखें। अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 के अनुसार स्किल इंडिया मिशन के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 1.4 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया मिशन के तहत यहाँ पे प्रशिक्षित किया जा चुका है। अगला है, पीएम फसल बीमा योजना के तहत कितने किसानों को फसल बीमा की प्राप्ति हुई है। यहाँ पे 4 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनको पीएम फसल बीमा योजना का लाभ मिल चुका है। अगला प्रश्न है, सरकार ने अपने बजट भाषण में अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण के तहत है कितने अतिरिक्त घर बनाने की घोषणा की है। इसमें जो है अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ घर बनाने की घोषणा की गई है। सरकार ने पीएम स्वनिधि के तहत कितने स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराए हैं। तो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनमें 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि के तहत ऋण उपलब्ध कराया है, ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह कितने यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। तो ये सोलराइजेशन जो अब इनकी योजना है, सोलराइजेशन योजना, इसके तहत 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरकार का पूंजीगत व्यय 11.1% बढ़कर जीडीपी के कितने प्रतिशत हो गया है। जीडीपी का 3.4% हो गया है सरकार का पूंजीगत व्यय। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य ने फाइलेरिया से मुक्ति के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाने की घोषणा की है। ये उत्तर प्रदेश है और 5 से 15 फरवरी 2024 तक ये चलाया जाएगा 10 दिन। ये फाइलेरिया से मुक्ति के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बन गया है। इसमें पहला शहरी निकाय बना है इंदौर, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अमेरिकी शहर ने हिंदुओं के लिए सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की। तो हिंदुओं के लिए सनातन धर्म दिवस मनाने की जो घोषणा की है लुइसविले, ये अमेरिका का एक शहर है लुइसविले, और इसने अभी घोषणा किया है हिंदुओं के लिए सनातन धर्म दिवस मनाने की। जुलाई 2023 में भारत ने किस देश से मिलकर अवैध व खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड लॉन्च किया है। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड, ये जो है अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने अमेरिका देश के साथ मिलकर के भारत ने अवैध व खतरनाक जो दवाएं की तस्करी हो रही थी उसके लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में
हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य बना है वो है केरल। केरल आपका पहला राज्य बन चुका है जिसने हाल ही में सभी जिलों में अपने हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला पहला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है कारपोरेट कारपोरेट गवर्नेंस। कारपोरेट गवर्नेंस देश के लिए किसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड से नवाजा गया है? ये HDFC लाइफ, जो आपके HDFC लाइफ है, इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2023 में कारपोरेट गवर्नेंस 2023 के लिए इसको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा धान की कौन सी नई किस्म का विकास किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा पूसा 2090 नई किस्म का विकास किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस पेमेंट ऐप ने मलेशिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है? मलेशिया में अपना पहला जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे है ये शुरू करने वाला है रूजर पे, इसी को बोलते हैं रेजर पे, और इसने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2023 में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड द्वारा काली मिर्च की कौन सी किस्म को विकसित किया गया है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड जो है इसके द्वारा चंद्रा काली मिर्च की नई किस्म है चंद्रा, इसको विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हवाई यात्रियों पर वर्ष 2025 से ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की गई है, ये किसके द्वारा? डेनमार्क के द्वारा ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बना है? पहला बाल्टिक देश है समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला एस्टोनिया। एस्टोनिया ऐसा पहला देश बन गया है जिसने समलैंगिक वैध करार देने वाला पहला देश बन गया है एस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में पहली बार प्रधानमंत्री के पद पर एक समलैंगिक व्यक्ति की नियुक्ति हुई है? एक समलैंगिक व्यक्ति की नियुक्ति हुई है किस देश में पहली बार? ये फ्रांस देश में पहली बार प्रधानमंत्री के पद पर एक समलैंगिक व्यक्ति की नियुक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है फ्रांस कौन सा देश 1990 की यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से अलग हो गया है? ये फ्रांस से, यहाँ पे फ्रांस से होना चाहिए। फ्रांस से कौन सा देश 1990 की यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से अलग हो गया है? तो यह है रूस इससे अलग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2023 में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीतने वाली है रिजुल मैनी ने ये खिताब जीता है। और दोस्तों आपको ये PDF जो है ये वन लाइनर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करेंगे, वहां पे बहुत सारी करंट अफेयर्स की बुक्स, बहुत सारी करंट अफेयर्स की PDF अपलोड हैं, और करंट अफेयर्स GK GS जितने भी इंपॉर्टेंट PDF है सभी वहां पे डेली अपलोड हो जाती हैं। तो आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो प्रयोगशाला में जो उत्पादित मांस है उस पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बन गया है इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को BBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये शमीर शाह है, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनको BBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA द्वारा गिफ्ट IFSC में भारतीय नवाचार को बढ़ावा देने हेतु गठित किस विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? इसमें जो है जी पद्मनाभन स्वामी ने यहाँ पे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। नेक्स्ट है भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन बनी है? यह है साब, स्वीडन की कंपनी है साब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट शिपरी द्वारा दुनिया की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों में भारत की कौन सी 2 कंपनियों को जगह दी गई है? इसमें भारत की 2 कंपनियां हैं जिनको जगह दिया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और दूसरी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। HAL और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन दोनों को दुनिया की 100 रक्षा कंपनियों में 2 कंपनियों को जगह मिली है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस विभाग द्वारा फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है? तो ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के द्वारा उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने हेतु
भारत सरकार के द्वारा फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा किस डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा अंतर्दृष्टि जो आपका डैशबोर्ड है इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में किस राज्य में फसल उत्सव वांडला महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? यह है मेघालय गारो समुदाय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किन दो शहरों को संयुक्त राष्ट्र के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किन दो शहरों को शामिल किया गया है? तो पहला है ग्वालियर संगीत श्रेणी में और दूसरा है कोझिकोड, ये साहित्य श्रेणी में। दो श्रेणियों में इनको शामिल किया गया है, ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल है। पहला ग्वालियर संगीत श्रेणी और दूसरा कोझिकोड साहित्य श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने दिसंबर 2023 में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को विशाखापत्तनम के तट से लॉन्च किया? ये आईएनएस तरमुगली को फास्ट अटैक क्राफ्ट को विश्वविद्यालय को विशाखापत्तनम से लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में जारी हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में इसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें शिव नाडर है, इनको हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश द्वारा देश में कहां पर हिम महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये 16 से 30 दिसंबर के बीच किया गया। ये नई दिल्ली में 16 से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया गया है। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। ये कहां पर की गई है? विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये उड़ीसा राज्य में की गई है। अगला प्रश्न है, इस राज्य के द्वारा नवंबर 2023 में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस नगर निगम द्वारा कैश फॉर वेस्ट योजना की शुरुआत की गई? ये पटना में कैश फॉर वेस्ट नामक योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सितंबर 2023 में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? ये ओंकारेश्वर मानधाता पर्वत पर स्टेचू ऑफ वननेस के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में शामिल स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल विभव का विकास किसके द्वारा किया गया है? जो भारतीय सेना में शामिल है और इसको स्वनिष्क्रिय अर्थात अपने आप जो निष्क्रिय हो जाती है, स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल विभव का विकास किसके द्वारा किया गया है? ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है इसका विकास। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है डीआरडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहां पर आयोजित किया गया? ये जो है गोवा में आयोजित हुआ है, याद रखेंगे। सितंबर 2023 में शिक्षा मंत्री द्वारा यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन समर्पित किस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? यूजीसी समर्पित किस शिक्षक प्रशिक्षण के कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ये बताना है। ये मालवीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई यहाँ पे। अगला है, इस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है। मैंग्रोव सेल जो है ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया है? मछुआरे जो होते हैं, मछुआरों की सुरक्षा के लिए उपकरण बनाया है जिसका नाम है नवमिग इसका नाम है और ये मछुआरों की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया। नेक्स्ट है, इस यूरोपीय देश द्वारा यूरोप के पहले पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया है। म्यूरा जो फर्स्ट है इसका सफल परीक्षण किया गया, तो यह स्पेन में किया गया है, स्पेन देश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किस देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता ग्रहण की गई है? नवंबर 2023 में जो आपका चिली देश है, ये साउथ अमेरिका का देश है। साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है इसका देश है चिली और ये 95वां सदस्य है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने दिसंबर 2023 को इस अमेरिकी पॉप स्टार को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया? यह है टेलर स्विफ्ट को प्रतिष्ठित जो टाइम मैगजीन है इसके द्वारा
पॉप स्टार को पर्सन, ये एक पॉप स्टार है, इनको पर्सन ऑफ द ईयर से घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला एआई ह्यूमनाइड रोबोट सीईओ बना है, ये मीका, इसका नाम है मीका, और ये दुनिया का पहला एआई ह्यूमनाइड रोबोट सीईओ बने हैं। अगला है, चर्चा में रही RAW हिटमैन के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं एस हुसैन जैदी। एस हुसैन जैदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच अंतरराष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? यह है श्रीलंका। श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच अंतरराष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है। यहाँ पर श्रीलंका राइट हो जाएगा। अगला है, किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ष 2023 को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? यह है आपका रिजिंग। रिज शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधियों के खिलाफ ओपी कन्विक्शन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? अपराधियों के प्रयास में ओपी कन्विक्शन किस राज्य में शुरू किया गया? ये उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया? ये अकेलेपन को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है WHO के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल अगस्त 2023 में कहां पर शुरू किया गया है? ये तिरुवनंतपुरम केरल में शुरू किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में किस रेलवे की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह है जया वर्मा सिन्हा, इनको नियुक्त किया गया है। ये कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुई हैं, रेलवे की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है। अगला क्वेश्चन है, आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है? तो ये नागालैंड। नागालैंड पहला राज्य बन गया है और ये जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया? ये राजस्थान सरकार के द्वारा गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICCR द्वारा भारत के साथ सांस्कृतिक विरासत साझा करने वाले देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने हेतु किस पहल की शुरुआत की गई? ये भाषा मैत्री पुल पहल की शुरुआत की गई है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फर्म का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये अलुवा जिला एर्नाकुलम केरल में किया गया, याद रखिएगा। अलुवा जिला है आपका, अलुवा जिला का एर्नाकुलम है और ये केरल राज्य है, याद रखें। यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल फर्म का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 से 24 अगस्त 2023 के बीच आयोजित विश्व जल सप्ताह 2023 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी 20 से 24 अगस्त जो विश्व जल दिवस है, इसकी थीम थी परिवर्तन के बीच जल आधारित दुनिया के लिए अभिनव समाधान। परिवर्तन के बीच जल आधारित दुनिया के लिए अभिनव समाधान, ये विश्व जल दिवस की थीम थी। इसी को विश्व जल सप्ताह मनाया गया है 20 से 24 अगस्त तक। सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड, याद रखेंगे। बहुत बार आपसे थीम्स पूछी जाती हैं, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं इनकी सभी की थीम्स याद कर लीजिएगा और कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में आपको जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं सभी की एक क्लास लेकर आए, जिससे कि आप सभी का महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। कौन सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है सभी वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। चक्रवाती तूफान बिपारजॉय किस देश में आया था? ये गुजरात भारत में आया था और ये अरब सागर पर आया था। भारत का पहला एक्वा पार्क अक्टूबर 2022 में कहां पर खोला गया? तो एक्वा पार्क जो है ये तारिन अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा है? ये है यायात्सु झील। ये लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। नेक्स्ट है, किस तारीख को बेंगलुरु और उसके 130 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर शून्य छाया दिवस का अनुभव किया गया? तो ये 25 अप्रैल 2023 को 130 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सभी स्थानों पर शून्य छाया दिवस का अनुभव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली सोलर सिटी का लोकार्पण कहाँ किया गया? ये सांची मध्य प्रदेश में देश की पहले सोलर सिटी का लोकार्पण किया गया है। ये बात आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नवंबर 2023 को IQAir द्वारा जारी सूची में भारत के किन शहरों को विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया है? तो विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल होने वाले हैं दिल्ली, कोलकाता और मुंबई।
ये जो है विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। नेक्स्ट है, किसी विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये बनी है कैप्टन सुरभि जखमोला। कैप्टन सुरभि जखमोला विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी बनी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस नगर निगम ने अपना पहला हरित बॉन्ड जारी किया है? ये इंदौर नगर निगम। जो इंदौर नगर निगम है, इसने पहला हरित बॉन्ड जारी किया है, ये आप याद रखेंगे। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, 5 से 6 जनवरी 2023 के बीच कहां पर देश का पहला वार्षिक जल सम्मेलन आयोजित किया गया है? ये जो है भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए हैं 5 से 6 जनवरी 2023 के बीच कहां पर देश का पहला वार्षिक जल सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो ये भोपाल मध्य प्रदेश याद रखेंगे। और आज आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो है कर्नाटक में चुनाव हुए थे, तो कर्नाटक में चुनाव हुए थे तो फिर आपको बताना है कर्नाटक के सीएम कौन है। कर्नाटक के सीएम बताना है कौन होंगे, वर्तमान में कौन है कर्नाटक के सीएम, और यहाँ के गवर्नर कौन है। गवर्नर कौन है? यह राज्यपाल, गवर्नर कह लीजिए, राज्यपाल कह लीजिए। और आपको बताना है कि कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, ठीक है। तो इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर देने हैं और धीरे धीरे हम सभी जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और वहां के राज्यपाल भी कवर कर लेंगे। इसी तरह सभी क्लास में एक एक क्वेश्चन करके हम कवर कर लेंगे। तो इसके आंसर जरूर बताइएगा और कैसी लगी क्लास इसके बारे में भी बताइएगा। कोई भी कमेंट है, सुझाव है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और सभी के आंसर देते हैं। आपने अगर अभी तक आपने कोई भी कमेंट किया होगा तो जरूर उसका आपको आंसर मिला होगा। और आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहां से आप जो है इसे डाउनलोड करके एक बार जो है इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही मैं वन लाइनर क्वेश्चन बना करके आप सभी के लिए डेली अब लेकर आऊंगा, जिससे कि आप सभी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप समझ लीजिए कि ये मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट जितने भी मुझे लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, वही क्वेश्चन यहाँ पे बना करके आपके सामने लेकर आए हैं। तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी क्लास। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।